चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड आर द थ्री फैक्टर ऑफ ए क्यूब माइनस का 7a माइनस का 6 देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड विल बी। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि इस इक्वेशन के तीन फैक्टर है, एक फैक्टर एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है, और इन तीनों फैक्टर का सम निकालने के लिए एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक बार हम इसमें एक ही कोई तीन ऐसी वैल्यू रखेंगे जो इस इक्वेशन को जीरो बना दे। अगर ऐसी तीन वैल्यू मिलती है तो वो उसके फैक्टर होंगे, उन तीनों का सम निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। या फिर हम इसका डायरेक्ट फैक्टर तोड़ेंगे। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ए की वैल्यू मेरे पास में 1 है, या फिर ए की वैल्यू मेरे पास में आपका 2 है, या ए की वैल्यू मेरे पास में आपकी 3 है, या फिर ए की वैल्यू मेरे पास में आपका -1 है, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास में -2 है, ए की वैल्यू जो है वो मेरे पास में आपका 3 है। क्योंकि यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो ये बड़ी वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव 3 होगा। हो सकता है नेगेटिव 3 हो। जब लास्ट में इन दो वैल्यू को रख के या इन दोनों वैल्यू को रख के चेक करेंगे तो पता लग जाएगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे रखा ए की वैल्यू आपका -1, यहाँ पे रखा ए की वैल्यू -1। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका ए का क्यूब माइनस ए क्यूब यानी -a, और ये प्लस का आपका 7 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 और -1 यानी -7 और +7, ये काटेंगे तो जीरो के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये तो इसका पहला फैक्टर होगा। तो पहला फैक्टर क्या मतलब एक्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं आपका a प्लस का आपका 1। ये इसका क्या आ गया आपका पहला फैक्टर। अब रखेंगे a की वैल्यू 2 या फिर मैं -2, तो मैं -2 ही रख लेता हूँ, या -2 और ये -2 रखा। तो -2 रखा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का आपका 14 हो जाएगा, और ये -6 और -8 -14, और ये प्लस का आपका 14 हो जाएगा। ये जीरो के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ये भी इसका फैक्टर है। ये किसका होगा? ये y का फैक्टर होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका a प्लस का आपका 2, ये वैल्यू चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर रखेंगे 3 या फिर -3। तो मैंने यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पर 3 रखा, तो 3 3 होती है 27, 27 हो गया, माइनस का 21 हो गया, और ये माइनस का 6 हो गया। इसको ऐड किया तो 27, और ये माइनस का 27, यानी कि ये भी जीरो के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसका जो तीसरा फैक्टर आएगा जेड इजकल टू क्या आएगा, वो a माइनस का आपका 3, ये आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव रखा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये तीनों का जो फैक्टर आए, तीन जो फैक्टर आए एक्स वाई जेड के, इनका तीन का सम पूछा एग्जामिनर ने। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3a, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी कि 1 2 3, और ये 3 और ये 3 कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं फैक्टर मेथड से। तो ये मेरे को दे रखा आपका a क्यूब माइनस का 7a और माइनस का 6। तो मैंने इसको लिख लिया a का क्यूब माइनस का a और माइनस का 6a और माइनस का 6। तो यहाँ से मैं a कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, तो a स्क्वायर माइनस का 1 ये मेरे पास हो जाएगा। माइनस का मैं यहाँ से 6 निकाल लेता हूँ, तो ये मेरे पास में a प्लस का आपका 1 हो जाएगा आपका। इस अंदर वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ आपका a माइनस का 1, और ये a प्लस का 1 में लिखता हूँ, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी, और a प्लस बी होता है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने a प्लस का 1 मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, तो ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा मेरे पास में a, ब्रैकेट के अंदर a माइनस का 1 और माइनस का 6, ये वैल्यू बचेगी। तो ये a प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का a, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, ये हो जाएगा। फैक्टर तोड़ेंगे तो a प्लस का 1 तो मेरे पास में ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 2a और माइनस का 6, a प्लस का 1, यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम लोग a, तो ये a माइनस का आपका 3 आ जाएगा, प्लस का यहाँ से 2 निकालेंगे तो ये a माइनस का आपका 3 आ जाएगा। तो a प्लस का 1 मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये a प्लस का आपका 2 एक बार बन जाएगा, और a माइनस का 3 इक्वल टू बन जाएगा। तो अब a प्लस का 1 बराबर में क्या होगा मेरे पास में, अगर जीरो के बराबर रखूँ तो a की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास -1। सेम ऐसी बाकी वैल्यू निकालेंगे, बट एग्जामिनर ने मुझसे इन तीनों फैक्टर का सम पूछा है। ये वाला फैक्टर मैंने माना कि x है, दूसरा वाला y है, और तीसरे वाला z है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो मेरे पास में 3a प्लस में 3 और प्लस माइनस का 3 ये कट जाएगा, तो 3a इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।